Hello everyone, welcome to Vedic Verse. I am Adarsh Singh from Dr. Ram Manohar Lohia, National Law University, Lucknow. So guys, we would be studying Law of Torts as a subject in this Vedic Verse video series. The Law of Torts is important for the one who is preparing for the CLAT examination and the one who is having Law of Torts as a subject in their semester exams in law school. Furthermore, it will also help the one who is preparing for judiciary because have included the things that been asked in the pre or sometimes in a mains question if it is asked for judiciary too. So let's begin with the law of torts as a subject now. So the headings or the most important things only this video would be considering. That would be the introduction of the tort, the definition of the torts, the nature of the tort और द टॉट और टॉट्स में क्या डिफरेंस होता है हम वो कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे कि हमारे इंडिया में क्या होता है, माना जाता है टॉट माना जाता है कि टॉट्स माना जाता है कि दोनों को मिला के माना जाता है, कौन सी थ्योरी हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम पहुंचते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे जो होगी इंट्रोडक्शन ऑफ टॉट। तो टॉट क्या है बेसिकली? टॉट ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से, उसका नाम है टॉर्टम, इंग्लिश में हम बोलेंगे रॉन्ग। तो प्री वाले जो जुडिशरी वाले वो ध्यान रखिए, उनसे पूछा भी जाता है प्री में कई बार कि टॉट कहां से ड्राइव हुआ है। तो दैट इज फ्रॉम अ लैटिन टर्म दैट इज टॉर्टम, दैट मींस टॉट। ठीक है, टॉट क्या होता है कि आपकी एक ड्यूटी होती है, आप उसको ब्रीच करते हैं, दूसरे का लीगल राइट इन्फ्रिंज होता है, सिविल लीगल राइट टू बी वेरी स्पेसिफिक, दस द टॉट टेक प्लेस। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि भाई सिविल राइट क्या होता है, तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि सिविल राइट वो होता है कि जैसे मान लो एक व्यक्ति जो है वो मिसिंग हो जाता है 7 इयर्स तक, ज्यादा से उससे ज्यादा। फिर अब आप कहेंगे भैया मिसिंग है तो आप तो क्रिमिनल में चले गए, आप तो क्रिमिनल रॉन्ग बताने लगे। देखिए आप कोर्ट सिस्टम देखिएगा तो जैसे कोई मिसिंग होता है तो उसके दो राइट्स होते हैं, एक तो सिविल राइट, एक लीगल राइट। आप क्रिमिनल के थ्रू एफआईआर फाइल करेंगे, केस फाइल करेंगे, पूछेंगे कि कौन अबडक्ट किया है, कौन किडनैप किया है, कहाँ गए हैं, किडनैप अबडक्शन हम आगे फर्दरमोर लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, बट दूसरा हम उसका सिविल राइट्स देखते हैं, जैसे उसकी प्रॉपर्टी जो उसके पास है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या उसका जो उसकी पेंशन है या उसकी जो सैलरी है या जो उसकी जॉब है वो उस बेसिस पे है कि ऑन ड्यूटी डेथ हुई है नहीं हुई है, तो ये बेसिक चीजें उसकी ड्यूटी मिलेगी नहीं मिलेगी, उसकी पेंशन का क्या होगा, उसकी जो एफडीज है, बैंक में पैसा है उसका क्या होगा, तो ये उसकी सिविल राइट्स है। तो जो उसके हेयर्स होंगे दे विल क्लेम इट ऑब्वियसली, क्योंकि उसके जो जिस वो रिलेटेड है उसका सिविल राइट है जो इन्फ्रिंज हो रहा है उनका। क्योंकि अगर उनके जो मिसिंग हुए हैं वेदर इट्स अ पेरेंट फिगर और समवन, तो उनका जो सिविल राइट है कि अगर वो जॉब कर रहे होते, वो लिव इन होते, तो हमारे पास वी वुड बी हैविंग दैट थिंग। तो सिविल राइट का मतलब होता है जो सिविल राइट हमारे पास मौजूद है, उस पर सिविल कोड पूरा फंक्शन करता है, दैट इज सिविल राइट। यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया है नेग्लिजेंस का, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। नेग्लिजेंस टॉर्ट में आएगा, न्यूसेंस टॉर्ट में आएगा, डिफेमेशन टॉर्ट का भी पार्ट है, क्राइम का भी पार्ट है, हम इसमें बस टॉर्ट का पार्ट समझेंगे। ऐसे ही हम लोग और भी चीजें देखेंगे, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन हो गया। फर्दरमोर लेक्चर्स वी वुड बी कंटिन्यूइंग विद दिस टॉपिक। मूविंग अहेड, सो टॉर्ट का एक डेरिवेट ड्राइव हुआ है एक मैक्सिम से, जो लैटिन मैक्सिम है, उसका नाम है उबी जस इबी रेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जैसे हम लोग कह सकते हैं जहां रहा है वहां, जहां चाहे वहां रहा है, तो वही है, अगर आपके साथ रॉन्ग होता है आपके पास रेमेडी उपलब्ध है, तो दैट इज वेयर देयर इज अ रॉन्ग देयर इज अ रेमेडी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टॉर्ट इज अ अनकोडिफाइड लॉ। हमने आपको पहले बता रखा है कि टॉर्ट इज अ ट्विस्टेड लॉ। तो जो कोई चीज ट्विस्टेड है, ठीक है, तो हम उसको कैसे कोडिफाइड कर सकते हैं। ना आप टॉर्ट में कोई सेक्शन देखेंगे कि भैया इस सेक्शन के टॉर्ट के अकॉर्डिंग हम आपको इस पे केस डालें, नहीं। टॉर्ट में ना कोई सेक्शन होते हैं, ना कोई रूल्स होते हैं, ना कोई ऑर्डर्स होते हैं। टॉर्ट एक अनकोडिफाइड लॉ है जो इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्साइंस पे वर्क करता है। इक्विटी पूछेंगे कि भैया इक्विटी भी समझा दीजिए, तो इक्विटी मतलब कि आपको बराबरी का, जैसे वो नहीं होता है कि मतलब आपके साथ नुकसान हुआ है तो आपकी भरपाई कर दे, इक्वल बेसिस पे ले आए, तो दैट इज इक्विटी। जस्टिस न्याय सबके साथ होगा, गुड कॉन्साइंस, तीन चीजों पे जज देखता है और आपका टॉर्ट का डिसीजन हो जाता है। ठीक है, मूविंग अहेड, हम पढ़ेंगे कि डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट क्या है। तो आपने नाम सुना होगा सलमान जी का, सलमान का, कि टॉर्ट गुन ने बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइन किया है मेरे अकॉर्डिंग। उन्होंने बोला है कि टॉर्ट जो जुडिशरी वाले एस्पिरेंट्स है, आज देम
कि सलमान जी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उसमें जो मैंने हाईलाइट करके रखा है स्पेसिफिकली, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग क्या है आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ फॉर अनलिक्विडेड डैमेजेस। आप अनलिक्विडेड डैमेजेस भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, हम आगे स्लाइड में बताते हैं, बट ये बता देते हैं लिक्विफाइड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो डिफाइंड नहीं है, ठीक है, जो कोर्ट खुद डिसाइड करेगा। and which is not exclusively the breach of contract or the breach of trust or other merely equitable obligation। ठीक है, तो हम तीन चीजें समझे हैं कि सलमान जी बताए कि आपको क्या तीन चीजें चाहिए जब आप टॉर्ट कंसिडर करेंगे। तो पहली हो गई टॉर्ट को एक सिविल रॉन्ग होना पड़ेगा। दूसरी चीज हो गई कि टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होंगे। तीसरी चीज होगी है कि टॉर्ट वह रॉन्ग है जो ना तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। लेकिन मैं एक और चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ टॉर्ट वर्सेस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ टॉर्ट देन लॉ ऑफ क्राइम, ये दीज आर डिफरेंसेस। इसके जस्ट बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, वी वुड बी कवरिंग एवरीथिंग इन दैट। ओके, मूविंग अहेड। व्हाट इज अ सिविल रॉन्ग। अब आप पूछेंगे सिविल रॉन्ग क्या है, तो मैंने पहले भी इसको समझा के रखा है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। तो लॉ ऑफ टॉर्ट बेसिकली बिलोंग टू सिविल रॉन्ग। ये हम जानते हैं कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। आप कभी देखें क्रिमिनल केस में, सीजीएम कोर्ट में, कि भैया सिविल के तहत ये पकड़ पकड़ के जेल जा रहे हैं और ये सब, इट्स अ सिविल रॉन्ग। ठीक है, सिविल रॉन्ग occurs when person wrongfully suffers a loss or damages by others person act। अब आप अपना कचरा लीजिए और बगल वाले की नाली में डाल दीजिए। अपना कचरा लीजिए बगल वाले के घर के गेट पे डाल दीजिए। आपने क्या किया है, उसके बाहर निकलने के राइट को या उसके घर को साफ रखने के राइट को इन्फ्रिंज किया है, आपने उसको डिस्टर्ब किया है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू कॉज रॉन्गफुली सफर और लॉस। उसको कुछ मेंटली परेशान कर दिया उसे, अब बार बार कचरा फेंक रहे हैं, वो बार बार परेशान हो रहा है, तो व्हाट इज दैट, ये सिविल रॉन्ग होगा। इसमें वो आईपीसी में नहीं जाएगा कि सर देखिए धारा भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की ये लगेगी, नहीं, इट्स सिविल रॉन्ग, वो नहीं जा सकता है। ठीक है, तो द एक्ट में भी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। इंटेंशनल अगर हो जाए, आप किसी को धक्का मार दें इंटेंशनली, तो ऑब्वियसली सिविल क्राइम हो जाएगा। तो इंटेंशनल हो, अन्यथा ना हो इंटेंशनल, अनइंटेंशनल हो दूसरे पर्सन द्वारा। मान लो आपने अपने घर के बाहर पानी का एक पंप लगवा दिया, हैंड पंप बोलते हैं, वो लगवा दिया है। अब आपके उस पानी से भरने पूरे गांव भर के लोग आ रहे हैं, पूरे गांव आ रहा है उस पानी लेने उससे। अब लाइन लंबी लगती जा रही है, जो आपके पड़ोसी है उनका गेट के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है, 4 बाल्टियां रखी हुई है, ठीक है, भरी हुई है, वो निकल नहीं पा रहे घर के बाहर। समझ रहे हैं, तो आपने कोई इंटेंशन नहीं थी उन्हें हार्म करने की, बट अनइंटेंशनली भी वो हार्म हो रहे हैं ना, उनका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है घर के अंदर बाहर जाने का, तो डेट कम्स अंडर सिविल लॉ। ठीक है, मूविंग अहेड। अब आप लोगों के मन में जैसे ये पीछे इमेज लगी हुई है, वैसे सोच रहे होंगे यार ये अनलिक्विडेटेड टर्म क्या है। तो ठीक है, हम आगे डिस्कस करते हैं। अनलिक्विडेटेड टर्म का मतलब होता है डैमेजेस। डैमेजेस मतलब कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, ये इंग्लिश वाले डैमेजेस से थोड़ा अलग है, तो द वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट थोड़ा ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि भैया डैमेजेस लिखा हुआ है, डैमेजेस यहाँ पे कंपनसेशन या क्लेम में माना जाएगा। तो व्हाट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जब आप कोर्ट जाएंगे, आप बोलेंगे कि यार सर ये श्रीमान जी जज होंगे, उनसे बोलेंगे कि श्रीमान जी ये देखिए हमारे बाहर बार बार कचरा फेंक देते हैं। तो आप बोलेंगे कि कचरा फेंकने पे कोई पर्टिकुलर था नहीं, जैसे अब आप बोलेंगे कि यार मेरे दोस्त का मर्डर हो गया, तो कोर्ट ने डिफाइन करके रखा है कि इतने साल से इतनी साल तक की आपको सजा है, इतना इतना आपको फाइन देना है। ठीक है, बट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है कोर्ट खुद डिफाइन करता है, लेजिस्लेशन कुछ डिफाइन करके नहीं रखती है, कोर्ट खुद डिफाइन करता है कि आप पे क्या लगाया जाए जुर्माना। समझ रहे हैं, उसकी लिक्विडेट कैसे बेस करेंगे कि आपको हार्म कितना हुआ है। मान लो आपको रास्ता से एक्स्ट्रा थोड़ा चल के जाना पड़ा है, थोड़ा सा कराए, मान लो किसी ने आपको सॉल्ट किया, बैटरी किया, है ना, बार बार न्यूसेंस किया, ठीक है, डिफेम किया। अब आप सोचिए सलमान खान के ऊपर डिफेमेशन केस, डिफेमेशन का मतलब होता है आप किसी को बेइज्जत करते हैं, विच इज नॉट अ ट्रू सेंस, बस उसकी झूठी बुराई करते हैं, तो दैट इज डिफेमेशन। आप अब सोचिए आप पे डिफेमेशन है, मुझ पे डिफेमेशन लगेगा, तो हम लोग कितना अमाउंट क्लेम करेंगे, कोर्ट हमें कितना ही देगा। बट इफ अ पर्सनैलिटी लाइक सलमान खान, है ना, तो कोर्ट विल डिसाइड व्हाट इज द damages or the compensation the party should get। Moving ahead, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। तो सेकंड उन्होंने बोला था कि टॉर्ट ऐसा सिविल रॉन्ग होता है जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट पे नहीं होता है। तो इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट में हम आगे पढ़ेंगे, बट बेसिकली आप लोग जानते हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझे ये जो ईयरबड्स है तो ये 1,000 रुपए में दीजिए, और आपने मुझसे 1,000 रुपए ले लिए, मैंने नहीं दिए, तो ये सिविल रॉन्ग है।
बट ये सिविल रॉन्ग आप सिविल सीपीसी या कॉन्ट्रैक्ट लॉ से जाके क्लेम कर सकते हैं। इसमें कोई ट्विस्टेड नहीं है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। हमने आपको पैसे दिए, आपने हमें चीज नहीं दी, सिंपल। ठीक है, इसके हम आगे बढ़ते हैं कि टॉर्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या है। तो कितनी बढ़िया पीपीटी बनाई अभिषेक सर ने। उसमें देखते हैं कि टॉर्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या है कि टॉर्ट में क्या होता है, डैमेजेस अनलिक्विडेटेड होते हैं। डैमेजेस में फिर बता दूं क्लैट वाले बच्चों को कि ये डैमेजेस मतलब कंपनसेशन और क्लेम। ठीक है, और ये क्या होता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, द डैमेजेस आर पेबल एंड लिक्विडेट। लिक्विडेट मतलब जो डिफाइंड है। मान लो यही मैं फिर से एग्जांपल लूंगा, इस ईयर ड्रॉप्स के डिफाइंड है कि मैंने इसके 1000 रुपए दिए हैं, आपने मुझे ईयर ड्रॉप्स नहीं दिए हैं, मैंने आपको ईयर ड्रॉप्स नहीं दिए हैं, तो डिफाइंड है ना कि फ्रॉड 1000 रुपए का हुआ है, इशू बस 1000 रुपए का है। ठीक है, दूसरा बोला है कि टॉर्ट इज नॉट रिगार्डेड एज अ लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी के लिए ऑब्वियसली दिस इज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे चलते हैं। टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये जो डिफरेंस है, ये हम आगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बस टॉर्ट टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है बेसिकली आई वुड से। तो टॉर्ट ड्यूटी टू टेक कैश प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हम खुद फिक्स करते हैं। मैं बोल दूं ये मैं दूंगा, बट इसके साथ में ये लिड निकाल के दूंगा, है ना। अब कोर्ट तो डिसाइड करेगी नहीं। कोर्ट क्या डिसाइड करती है टॉर्ट में कि भैया अगर आपका गेट कोई बाहर से बंद करके चला जाता है, आपको आपको नेग्लिजेंस से आप हर्ट हो जाते हैं, है ना, तब क्या होगा, ये कोड फिक्स करके रखा है। बट इसमें क्या, कोड थोड़ी ना कहेगा कि नहीं नहीं लिड के साथ ही बेचो, बिना लिड के बेचो, इट्स नॉट अ थिंग ना। तो यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉट और टॉट्स में क्या डिफरेंस होता है। अभी आप लोग अपना सिलेबस देखे जो लॉ स्कूल में है, उनके में सीधा सीधा गिवन है कि टॉट और टॉट्स। ठीक है, इसमें देखेंगे। तो सो व्हाट इज अ पिजन होल थ्योरी। जैसे हमने पढ़ा था कि टॉट और टॉट्स में क्या डिफरेंस है, तो मैं वही एक्सप्लेन करूंगा सलमान जी के अकॉर्डिंग। उन्होंने बताया कि लॉ ऑफ टॉट्स क्या होता है। तो एनी रॉन्गफुल एक्ट वुड कम अंडर द टॉट ओनली इफ फेल अंडर द सर्टेन कैटेगरी ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड टॉट। इन्होंने लॉ ऑफ टॉट्स को एक छोटे से तरीके से बंद कर दिया है। आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे होंगे जैसे पिजन होल होते हैं, जैसे ये दिख रहा होगा आपको बैकग्राउंड में कि देखो एक स्क्वायर बॉक्स बने हुए हैं जिसके अंदर पिजन्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने वही कहा है कि लॉ ऑफ टॉट को उन्होंने बहुत छोटा कर दिया है कि देखिए जो उस पर्टिकुलर जैसे पिजन एक होल में फिट हो जाता है, तो उन्होंने लॉ ऑफ टॉट को फिक्स कर दिया कि देखो अगर ये इस चीजों को फॉलो कर रहे हैं, इस चीजों को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये लॉ ऑफ टॉट्स माने जाएंगे। नहीं कर रहे हैं तो लॉ ऑफ टॉट्स नहीं माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बोलेंगे आपकी नेग्लिजेंस के लिए क्या वो पैरामीटर्स हैं, तो नेग्लिजेंस के लिए 3 बाउंड्री सेट हैं। पहली तो आपकी ड्यूटी होनी चाहिए केयर की, दूसरी बात आपने उस ड्यूटी का ब्रीच किया हो, तीसरी बात उससे कोई डैमेज हुआ हो। अब 3 चीजें आपकी हो गई, का फॉलो हो गया नेग्लिजेंस में। सपोज आपके छत पे गमला रखा हुआ है, अब वो आपकी ड्यूटी है केयर करने की, उस गमले को इतना प्रॉपर वे में रखा जाए कि वो नीचे ना गिरे। ठीक है, बट आपने उसको इतने किनारे से सटा के रखा हुआ है, थोड़ी सी हवा चली फट से नीचे गिर गया। समझ रहे हैं, आपकी ड्यूटी थी कि उसको रखने की सही से, बट आपने वो ड्यूटी नेग्लिजेंटली गए ऊपर रख के आ गए कि चलो मम्मी ने बोला है रख के आते हैं वरना डांट पड़ेगी। ठीक है, रख के आगे गिरा नीचे, एक अंकल जा रहे थे जिससे तुम सब लोग चिढ़ते हो, कभी क्रिकेट खेला हो बॉल चली गई हो, कभी वापस न की हो, वही वाले, फट से उनके सिर पे गिरता है, उनको चोट लग जाती है। आपकी ड्यूटी थी केयर करने की, आपने ड्यूटी नहीं की तो ब्रीच हुआ ड्यूटी का, और जब ब्रीच हुआ ड्यूटी का तो थर्ड पर्सन को हर्ट होनी चाहिए, हर्ट हो गई। तो एक सर्टेन पैरामीटर्स में जो होते हैं वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स होते हैं, ये प्लीज ध्यान रखिएगा। द वन हु इज फ्रॉम द आरएमएल, तो वो ध्यान रखिए कि सेमेस्टर एग्जाम से पूछा जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन टॉट एंड टॉट्स। तो आपको दोनों डेफिनेशन देनी है और विथ एग्जांपल देनी है। जो मैंने एग्जांपल दिया ऑब्वियसली अवॉइड दैट, मतलब जो अंकल ये वाला बताया, बट आप अपने हिसाब से वो एग्जांपल अच्छा से दे सकते हैं। मूविंग अहेड, ग्रोइंग थ्योरी थ्योरी। और विनफील्ड जी आते हैं फिर, वो कहते हैं देखिए सैलमन जी आपने तो बहुत गंदा काम किया, आपने बिल्कुल छोटे से फिक्स करके रख दिया है। तो उन्होंने कहा टॉट वो है जो ग्रोइंग ट्री है, जैसा टाइम जैसे सरकमस्टांस होगा लॉ अपने हिसाब से डेवलप करेगा। तो उन्होंने लॉ ऑफ टॉट, इन्होंने भले टॉट यूज किया है बट उसको एक्सपेंड कर दिया है कि मान लो अभी जैसे पहले पास हमारे पास एब्सोल्यूट लाइबिलिटी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ये क्या है, पहले टॉट नहीं थी, धीमे धीमे इवॉल्व हुई, है ना। कोई भी अभी नेग्लिजेंस में हम कोई भी टॉट डाल देते हैं, कोई भी चीजें नेग्लिजेंस में डाल दिया, बट कई चीजें हैं जो इवॉल्व हो रही हैं जैसे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जो हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन की बात नहीं है, कोई नाम सुन के कोई भारी भरकम सी बात नहीं है। यही है कि ग्रोइंग ट्री थ्योरी है, उसमें आप जो भी सर्कमस्टांस चेंज होगा फ्यूचर में जो भी होगा तो वो उसके अंदर आएगी, और इट्स नॉट अ फिक्स कि इतनी ये चीजें फॉल करे, इतने पर्टिकुलर टाइम ऑफ टॉट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है, आपकी दोनों थ्योरीज क्लियर हो गई हैं। आगे चलते हैं। तो इंडिया में कौन सी थ्योरी फॉलो होती है? तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसको बेसिकली आप समझते हैं ओलियम गैस लीक केस। ठीक है, तो हमारे इंडिया में पहले क्या था, हम लोग स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को मानते थे कि भैया ये सर्टेन पैरामीटर्स, वो मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, कि भैया नेचुरल लैंड ऑफ यूज होना चाहिए, बाहर से नेचुरल थिंग आनी चाहिए, जो बेसिक बेसिक क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। बट क्या हुआ कि हम उसमें अगर कुछ ज्यादा हार्म हो जाती तो टॉट में रखना उससे दिक्कत हो जाती थी, तो हमने क्या किया, हमने उसको एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नई चीज ले आए। तो अब हम नई चीज कुछ लाए हैं तो वो पिजन होल थ्योरी में तो सेट करेगी नहीं, हम उसको ग्रोइंग ट्री थ्योरी में रखे। तो हमने विनफील्ड की थ्योरी एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में लगाई थी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो आज की क्लास विल एंड हियर। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम, टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट एंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। तो वी विल फोकसिंग ऑन दैट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।